नमस्ते दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में सरकार ने हमारे लिबरिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है, ये किसी से छिपा नहीं। और अब एक ऐसे मंत्रालय का उद्घाटन हुआ है जो दुनिया के किसी देश में नहीं, यानी खेद मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ रिग्रेट्स। आज हमारे बीच इसी मंत्रालय के मंत्री श्री परशुराम प्रसाद जी हैं। मंत्री जी, मैं जो पूछने सबसे पहले आप अपने इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए। हमारे मिनिस्ट्री का सही नाम भूल चूक और खेद मंत्रालय है। भूल चूक भी है? जी हाँ, बिना भूल के खेद का क्या काम बोलिए। भूल कीजिएगा तभी तो खेद प्रकट कीजिएगा ना। मतलब? देखिए, सभी जानते हैं आदमी गलती करके ही सीखता है और एक गलती को बार बार दोहरा करके उससे पूरी तरह सीख लेता है। इसीलिए हमारी मिनिस्ट्री ये बार बार दोहराने लायक गलतियों का पता लगाती है और फिर उसे करती है। नहीं, वो काम हम नहीं करते, उतना स्टाफ नहीं है हमारे पास। उसके लिए बाकी सरकार तैयार है। देखिए, हमारा काम रिकमेंडेशन देना है, गलती करने का काम सरकार का है। किस तरह काम करता है ये विभाग? ऐसा होता है कि जब भी कोई गड़बड़, कोई दुर्घटना, कोई भूल होती है तो हमारे मंत्रालय के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्रेस के सामने जाकर माफी मांग लेते हैं। इसके लिए तो खास ट्रेनिंग देनी होगी आप लोगों को। माफी मांगने के लिए ट्रेनिंग की क्या जरूरत, वो भी लिबरिस्तान में? भाई, माफी मांगना तो हमारे स्वभाव में है। आप देखे नहीं है, कभी कोई काम पे देरी से पहुंचा तुरंत माफी मांग ली, किसी को गाली दे दी माफी मांग लिया, कहीं थूक दिए सॉरी कह दिया। हाँ, हमारे यहाँ इतना जरूर बताया जाता है कि कौन कौन सी चीजें माफी के लायक हैं। जैसे? अब देखिए, उत्तरकाशी से बारात बस में लौट रही है, बस खड्डे में गिर गई, 45 लोग मर गए, या झुग्गी झोपड़ी में आग लगने के कारण 200 लोगों की जानें चली गई। अब ऐसी दुर्घटनाओं के लिए हम खेद व्यक्त नहीं करते, टाइम नहीं है ना हमारे पास। और हवाई जहाज दुर्घटना? उसके लिए विमान मंत्री खुद पर्सनली खेद व्यक्त कर लेते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल भी उनके साथ हो लेते हैं। फिर आपका मंत्रालय किन घटनाओं को खेदजनक मानते हैं? हर तरह के भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान, इसमें हम दुख प्रकट करते हैं। या किसी फिल्म स्टार की मृत्यु पर, या पुलिस हाजत में अगर कोई मर जाए तो हम गहरे सदमे का भाव प्रकट करते हैं। दंगे होने पर? देखिए मैडम, हम सिर्फ सरकार की गलतियों के लिए जिम्मेदार हैं। दंगों के लिए तो विपक्षी दल वालों को माफी मांग लेनी चाहिए। करप्शन के लिए? भ्रष्टाचार, हाँ, इसे हमने गहरे खेद वाली कैटेगरी में रखा था, लेकिन इस कैटेगरी में हमारा काम इतना बढ़ गया कि अब हमने इसे एसेंशियल मिस्टेक यानी कि अनिवार्य भूल कैटेगरी में रखा है। और हमने हमारे डिपार्टमेंट को बता दिया है कि इस मिस्टेक को करने के लिए हमसे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। क्या ये सही है कि आपकी मिनिस्ट्री पब्लिक में जा रही है? पब्लिक नहीं, प्राइवेट। अब हमने एक नया सिस्टम निकाला है, MCT, मिस्टेक कमिट एंड ट्रांसफर। इसमें यह होगा कि हम प्राइवेट पार्टी को बड़े बड़े मिस्टेक करने का टेंडर देंगे और सक्सेसफुल होने पर उसे हमारी मिनिस्ट्री में शामिल कर लेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास खेद प्रकट करने के लिए कुछ खास नहीं होता? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि हमारे मिनिस्ट्री को तो रात दिन काम करना पड़ता है। हाँ, कभी कभार मानसून में थोड़ा काम ढीला रहता है, लेकिन तब भी खराब रोड के लिए खेद व्यक्त करने का काम तो चालू ही रहता है। मंत्री जी, कभी आप भी पब्लिक के सामने खेद प्रकट करने के लिए गए? कई बार। देखिए, इम्पोर्टेंट मिस्टेक हो तो हमें ही जाना पड़ता है। कभी कोई परेशानी? नए लोग हो तो हो सकता है, बाकी हमें तो प्रैक्टिस हो गई है। कब क्या भाव लाना है ले आते हैं। चेहरे का भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस मामले में। मंत्री जी, हमारे दर्शकों को भी दिखाइए ना कोई भाव। बिल्कुल, देखिए, खेद, गहरा खेद, गहरा सदमा, दैट्स ऑल।